किसी को नहीं पता था कि डेविड असल में एक शक्तिशाली राक्षस है, यहाँ तक कि खुद डेविड को भी नहीं, जब तक कि जॉन ने उसे एक जादुई औषधि नहीं दी और तब उसकी असली, डरावनी और अजीब शक्ल सामने आई। इसके बाद जॉन ने डेविड को अपना शिष्य बना लिया। वह उसे दिव्य शक्तियों को साधना और राज्य की रक्षा करना सिखाने लगा। लेकिन सच कुछ और ही था। डेविड जन्म से राक्षस नहीं था, बल्कि जॉन ने उसे जानबूझकर ऐसा बनाया था ताकि उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद भगवान बन सके। सिर्फ शिष्य बनाना काफी नहीं था, इसलिए जॉन ने राज्य के लोगों की आस्था की ऊर्जा को भी सोखना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि राज्य के हर व्यक्ति की संतान पैदा करने की क्षमता खत्म होने लगी। अगर कोई महिला गर्भवती हो भी जाती तो जॉन तुरंत डेविड को भेज देता, क्योंकि उस चोरी हुई आस्था के प्रभाव में पैदा होने वाले बच्चे इंसान नहीं होते थे, वे 9 पूंछ वाले राक्षसी जीव बन जाते थे। डेविड का काम था उन सभी को खत्म करना ताकि भविष्य में कोई खतरा पैदा न हो। लेकिन लोगों की सारी आस्था खत्म करने के बाद भी जॉन भगवान बनने जितना शक्तिशाली नहीं बन पाया। तब उसने डेविड को राक्षसों की दुनिया में भेजा, राक्षसों के राजा का सबसे कीमती क्रिस्टल कोर चुराने के लिए। शुरुआत में डेविड सफल हो गया, लेकिन राक्षस लोक के रक्षक ने उसकी गंध पहचान ली। एक ही पल में उसने अपनी जीभ से डेविड का भेष चीर दिया और चारों तरफ से राक्षसों की भीड़ उसे घेरने लगी। जब बच निकलना नामुमकिन लग रहा था, तभी जॉन ने जादुई रस्सी फेंकी और डेविड को खींचकर बाहर निकाल लिया। क्रिस्टल मिलने के बाद जॉन ने जनता से घोषणा की कि पूर्णिमा की रात वह इसकी शक्ति से उनकी बांझपन की समस्या खत्म कर देगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस क्रिस्टल को सक्रिय करने के लिए इतनी जीवन ऊर्जा चाहिए थी जो हर एक इंसान की जान ले सकती थी। उधर राक्षस लोक में राक्षस राजा विटास को पता चला कि उसका क्रिस्टल चोरी हो गया है। उसने तुरंत अपनी सेना को मानव लोक में भेज दिया ताकि उसे वापस लाया जा सके। इंसानों और राक्षसों के बीच की नाजुक शांति अब टूटने वाली थी और इसकी वजह थी जॉन की स्वार्थी महत्वाकांक्षा। पूर्णिमा से 7 दिन पहले राजधानी में कुछ बेहद खूबसूरत महिलाएं आईं। लोगों ने सोचा कि वे किसी दूर देश की नर्तकियां आई हैं, लेकिन असल में वे सभी राक्षस थीं। उनकी खूबसूरती में कई लोग फंस गए और उनमें से एक थी अन्ना। अन्ना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वह किसी भी इच्छा को पूरा करने की ताकत रखती थी।